নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 65 से कंटिन्यू करेंगे। 65 से श्लोका 65। स एष लोका नति छंद वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयान भूतानि भूतै अनुमेय तत्तो घनावली वायुपुरी वायुविश्यः हरे कृष्णा। बात पढ़िए। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। थोड़ा सामने आके करिए, आवाज कम है। 1 मिनट में। अब माता जी हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, बोलिए। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है, जिस प्रकार वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। तात्पर्य: प्रकृति के नियमानुसार विनाश लीला चलती रहती है। इस भौतिक जगत के भीतर कुछ भी अस्थायी नहीं है। यद्यपि वैज्ञानिक, विचारक, कर्मी तथा अन्य सभी लोग वस्तुओं को अस्थायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक मूर्ख वैज्ञानिक ने हाल ही में घोषणा किया है कि अतः जीवन को विज्ञान के द्वारा अस्थायी बना दिया जाएगा। कुछ तथाकथित वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जीवों का निर्माण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एन केन प्राकृण पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के अति अस्तित्व एवं उनकी परम सत्ता को नकारने में व्यस्त है। फिर भी श्री भगवान इतने शक्तिमान है कि वे मृत्यु के रूप में प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 10.34 में कहते हैं, मृत्यु है सर्वहर्म सचहम, मैं सबको काल कवलित करने वाली मृत्यु हूँ। श्री भगवान नास्तिकों के लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि भौतिक संसार में वे जो कुछ एकत्र करते हैं उसे श्री भगवान उठा लेते हैं। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप श्री भगवान के अस्तित्व को कभी भी नहीं मानता था और वह अपने 5 वर्ष के पुत्र को ही मार डालना चाहता। भारती माता जी, आपके यहाँ से आवाज आ रहा है? मेरे यहाँ से नहीं, बबीता माता जी के यहाँ से आ रहा है, इसलिए हम बोलने के लिए हैंड रेस किए। अच्छा, उनके बैकग्राउंड पीछे से बैकग्राउंड आवाज साउंड आ रहा है। बबीता माता जी, माता जी किसी और को बोल दीजिए, ऐसे कुछ चल तो नहीं रहा है मेरे घर में। फैन चल रहा है। फैन माता जी बंद है। आप किसी और को बोल दीजिए माता जी। बबीता माता जी आप पढ़िए। सबों को काल को वधित करने का वाली मृत्यु। साउंड एकदम अच्छा नहीं है मेरा। रुकिए 1 मिनट, ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। मैं सबों को काल कवलित करने वाली मृत्यु हूँ। ठीक आ रही है माता जी? हाँ अभी ठीक है। भगवान नास्तिकों के लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि भौतिक संसार में जो कुछ एकत्र करते हैं उसे भगवान उठा लेते हैं। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता था और वह अपने 5 वर्ष के पुत्र को ही मार डालना चाहता था।
क्योंकि वह बालक को भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। किंतु समय आने पर भगवान नृसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और पुत्र के समक्ष ही हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। जैसे कि भगवत गीता में 1.30.47 में कहा गया है कि वध का कार्य यह प्राकृतिक है। जीवस्य जीवनम, एक पशु दूसरे पशु का भोजन है। मेढक को सांप खाता है, सांप को नेवला और नेवले को अन्य जीव खाता है। इस प्रकार भगवान की इच्छा अनुसार विनाश कर्म चलता रहता है। यद्यपि इससे हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का कोई हाथ नहीं दिखता, किंतु भगवान के विनाश लीला से अनुभव होता है कि हम उनके हाथ में होता है कि इसमें उनका हाथ है। हम यह देख सकते हैं कि वायु के द्वारा बादल को तितर बितर होते हैं, भले ही हम यह न देख पाए कि ऐसा किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि वायु को देख पाना असंभव है। इसी प्रकार भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को न देखें, किंतु इतना तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार विनाश लीला उनके बस में है। भगवान के निरंतर में विनाश लीला जोरों से चलती रहती है, किंतु नास्तिक उसे नहीं देख पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोका में भगवान की जो सत्ता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान के द्वारा ही सब कुछ भी नष्ट होता है। जबकि वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग इसको स्थायी बना देंगे इस संसार को, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं। भगवान मृत्यु के रूप में सब कुछ उसका विनाश हो ही जाता है संसार का, मृत्यु के रूप में आके। यहाँ पे एक दूसरे को सब देखिए खाते रहते हैं। मेढक को सांप खाता, सांप को नेवला, नेवलों को अन्य जीव। इस प्रकार सभी लोग मृत्यु के उसमें विनाश क्रम चलता रहता है मृत्यु रूप में। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से, अनुवाद से? श्लोका 66। प्रमतम उच्चरिति कृत चिंतया प्रभीत लोभम विषयेषु लालसम। तुम अतः सहसा विपद्यसे छुल्लेलिहानो अहिरीवाखुमन्तकः। बाद कविता माता जी अनुवाद पढ़िए। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ। हे भगवान, कविता माता जी आप म्यूट कर लीजिए। मैं? हाँ, नहीं आप पढ़िए। अच्छा। हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल है। यथा यह या वह करते रहने की इच्छा में काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीव आत्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निगल जाता है। तो भगवान सारे प्राणी जो होते हैं कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल रहते हैं। कभी यह करते हैं, कभी वह करते रहते हैं, यह करने की इच्छा में जुटे रहते हैं। तो जो अनियंत्रित लालच होता है उसी के कारण ये सब होता है। और लेकिन भगवान ये समय आने पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति लोभी होता है और वह भौतिक सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहता है। भौतिक सुख की लालसा के कारण प्रत्येक जीवात्मा को पागल कहा गया है। भगवत गीता में 3.27 में कहा गया है, प्राकृतिक क्रिया ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है माता जी। प्राकृतिक क्रिया मणि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते।
प्रकृति के 3 गुणों से वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हर कार्य प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होता है और यह नियम भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। नास्तिक तथा मूढ़ इसे नहीं जानते। वे अपनी योजना बनाने में और बड़े बड़े राष्ट्र अपने साम्राज्य के विस्तृत करने में लगे रहते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि समय समय पर अनेक राज्य इस तरह बने और नष्ट हो गए। जनता की निधि मूर्खता से अनेक राज्य परिवार अस्तित्व में आए, किंतु काल क्रम में वे सब परिवार तथा राज्य नष्ट हो गए। तब भी मूढ़ नास्तिक लोग भगवान की सृष्टि को स्वीकार नहीं करते। ऐसे मूर्ख लोग अनावश्यक रूप से भगवान की परम सत्ता को माने बगैर अपने अपने कार्य में गढ़ते रहते हैं। तथाकथित राजनीतिज्ञ अपने राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं, किंतु सच तो यह है कि वे अपने पद के ऊपर उठने में ही लगे रहते हैं। भौतिक पद की अपनी लालसा के लिए वे जनता के समक्ष अपने को नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसे वोट बटोरते हैं। यद्यपि वे पूर्ण रूप से प्रकृति के नियम को पकड़ में होते हैं। ये आधुनिक सभ्यता के कुछ दोष है। ईश्वर भक्ति तथा भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना जीवात्माएं अनंत अपनी योजनाओं को उद्विग्न और भ्रमित हो उठती है। आर्थिक विकास की अवैध योजनाओं के फलस्वरूप विश्व भर में वस्तुओं के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, किंतु निर्धन वर्ग के जीव दुभर गया है और वे इस परिणाम का इससे निर्धन वर्ग का जीवन दुभर हो गया है और वे इस परिणाम का भोग रहे हैं। कृष्ण चेतना के अभाव से लोग तथाकथित नेताओं तथा योजना बनाने वाले से ठगे जाते हैं। फलस्वरूप लोगों को कष्ट बढ़ते जाते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार जो परमेश्वर के अनुमोदित है, इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। अतः अपने रक्षा के लिए सबों को परमेश्वर की शरण करनी चाहिए। इस संबंध में श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 4.29 में कहा है, भोक्तारं यज्ञ तपस्यां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। मुनि जन, मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपों का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं शुभ चिंतक समझ करके भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। यदि कोई अपनी मन शांति तथा समाज के अमन चैन चाहता है, तो उसे भगवान को वास्तविक भोक्ता मान लेना चाहिए। भगवान सारे ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु का स्वामी है और साथ ही सारे जीवों के परम मित्र है। इसे समझकर ही लोगों को व्यष्टि तथा समष्टि रूप से प्रसन्नता से तथा शांति पूर्वक रह सकते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा स्पीड कम करिए, तब सबको समझ में आएगा। सभी लोग सुन रहे हैं ना माता जी? हाँ, ठीक ही बोले थे माता जी। तेज पढ़ रही हैं। हाँ, एकदम रीडिंग की तरह नहीं पढ़ना है। एकदम जहाँ पे स्टॉप है, फुल स्टॉप है, जहाँ पे कॉमा है, रुकिए वहां पे और धीरे धीरे पढ़िए। तो इसमें भी भगवान की सत्ता को ही स्वीकारने को बोला गया है। ये नेता की सत्ता को स्वीकारने को नहीं बोला गया है। नेता लोग जबरदस्ती ही से अपने आप को सब कुछ वोट के लिए सब कुछ अपने आप को समझते हैं। प्रकृति के 3 गुण के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने आप को कर्मों का कर्ता मान बैठता है, लेकिन सारे वास्तव में सभी प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। किसी को तात्पर्य से किसी को कुछ क्वेश्चन है? मुनिजन ही समस्त यज्ञों तथा तपों का परम प्रयोजन, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर है, बताते हैं भगवान को मुनिजन। श्लोका 67 कहत पदाब्जं विजहाति पंडितो
ते पंडित यह ते अवमान बेमान केतन यह ते अवमान मानो कीर्तन विसंकयास्मद् गुरु रचति स्म यद् विनोपत्तिं मनवश्चतुर्दश हे भगवान कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारी जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वो आपके चरण कमलों को उपासना क्यों त्यागेगा? यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने आपका अनुसरण किया। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। पढ़ रही हूँ बहन। तो बैठना है। तात्पर्य बहुना जन्म जन्मांते ज्ञान। पंडित हरे कृष्णा, पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञानी मनुष्य या ज्ञानवान। वास्तव में ज्ञानी मनुष्य कौन है? भगवद गीता 7.19 में ज्ञानी मनुष्य को इस प्रकार बताया गया है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। पढ़िए आगे अब। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जो वास्तव में ज्ञानवान है वह मुझे समस्त कारणों का कारण तथा मैं ही सब कुछ हूँ समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इस तरह जब कोई ज्ञानी मनुष्य अनेक जन्मों तथा आत्म साक्षात्कार के अनेक संकीर्ण प्रयोग के बाद सचमुच ज्ञानी बताता है तो वह भगवान कृष्ण के शरण में जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति का महात्मा जानता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। पंडित जन सदैव सोचते हैं कि बिना कृष्ण की पूजा किए या उनके भक्त बने यह जीवन व्यर्थ है। श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जब मनुष्य महान भक्त बन जाता है तो उसकी समझ में आता है कि वह उसे संयत तथा धैर्यवान होना चाहिए और उसे समय न गंवाकर भगवान की सेवा करना चाहिए। वे समस्त भौतिक आकर्षण से विरक्त होना चाहिए और उसे अपने कर्मों के बदले में किसी प्रकार के समानता की कामना नहीं करनी चाहिए। उसे विश्वास होना चाहिए कि धीरे धीरे माता जी, धीरे स्पीड कम कीजिए। उसे विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण उस पर कृपा करेंगे। उसे सदैव भगवान की सेवा करने की इच्छुक रहना चाहिए। ज्ञानी सदैव कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भगवान की महिमा का गान करने के लिए उत्सुक रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते। आप छोड़ क्यों दे रहे हैं? नाम गाने सदा रुचि। हाँ, ये सब छोड़िए मत, पढ़ते जाइए। ठीक है। और भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते अघाता नहीं। आसक्ति सत्गुण ख्याने उसे भगवान की लीलाओं स्थली के प्रति भी आकर्षक होना चाहिए। प्रीति द्विस्थितले ये सिद्ध भक्त के लक्षण है। एक महान भक्त का पूर्ण पुरुष जो वास्तव में पंडित है वह भगवान के चरण कमलों की सेवा का परित्याग नहीं कर सकता। यद्यपि ब्रह्मा के आयु दीर्घ 4,32 करोड़ पर ब्रह्मा 4,32 करोड़ 4,032 करोड़ ना माता जी, 4 करोड़ 32 नहीं 432 करोड़ हाँ। वर्ष ब्रह्मा के एक दिन अथवा 12 घंटे के बराबर है। तो भी ब्रह्मा जी की मृत्यु से भयभीत रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इसी प्रकार सारे मनु भी जो ब्रह्मा के दीप में प्रकट होते तथा विलुप्त होते रहते हैं।
भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते तथा लुप्त होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु है। प्रत्येक मनु 71 युगों के तक जीवित रहते हैं, जिनको प्रत्येक युगों को 43,02,000 20,000 43,20,000 वर्षों का होता है। इस ये तरह चारों युग मिला के जो होता है वही प्रत्येक युग होता है 43,20,000। इस तरह यद्यपि मनुओं की आयु काफी लंबी होती है, किंतु यह अगले जीवन के लिए भगवान की भक्ति करते रहकर तैयारी करते हैं। इस युग में मनुष्य केवल 60 से 80 वर्ष तक जीवित रहता है और यह लघु आयु की क्रमशः घटती जा रही है। इसलिए मनुष्य के लिए और भी आवश्यक है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए गए हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन द्वारा भगवान के चरणों कमलों की पूजा करे। क्रीणादपि सुनिचेना तरोरीव सहिष्णुना अमानी नामादेना कीर्तनीय सदा हरि। जब कोई भक्ति में व्यस्त रहता है तो उसे चारों ओर ईर्ष्यालु लोग रहते हैं और प्राय उसे शत्रु उसे परास्त करना चाहते हैं या उसकी भक्ति को भंग करना चाहते हैं। इस युग के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में ही भगवत भक्ति में व्यस्त प्रहलाद महाराज को उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु ने यातनाएं पहुंचाई थी। नास्तिक सदैव भक्त को तंग करने के लिए उद्यत रहते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है कि मनुष्य को ऐसे लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, तो भी मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहना चाहिए और उसका उपदेश भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उपदेश तथा कीर्तन से ही जीवन सिद्धि मिलती है। मनुष्य को सभी प्रकार से अपने जीवन के पूर्ण रूप से सिद्ध बनाने की आवश्यकता का प्रचार करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। दूसरे को पढ़ने को बोलते हैं इसके बाद। ठीक है, करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि भगवान के भक्ति में लगे रहे और ब्रह्मा इत्यादि पूर्ण आचार्य के पद चिन्ह पर चले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? कृष्ण की पूजा किए बिना, भक्त बने बिना ये जीवन व्यर्थ होता है। गोस्वामी कहते हैं कि जब मनुष्य महान भक्त हो जाता है तो उसकी समझ में आता है कि उसे संयत और धैर्यवान होना चाहिए और समय नहीं गवाकर भगवान की सेवा करना चाहिए। भौतिक आकर्षण से विरक्ति होना चाहिए, यानी विरक्ति करना चाहिए। मान शून्यता, किसी प्रकार की सम्मान का कामना नहीं करना चाहिए और उसे विश्वास रहना चाहिए कि श्री कृष्ण उस पर जरूर कृपा करेंगे। आशा बंद होना चाहिए और उसे सदैव भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, समुत्कंठा। ब्रह्मा की आयु इतनी लंबी है 432 करोड़, फिर भी वो मृत्यु से भयभीत रहते हैं 12 घंटे के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ, अभी आवाज गया, तब से हम सोच रहे माता जी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही हैं। कह रहे हैं ये यहाँ पे जो दिया है ना, ब्रह्मा की आयु दीर्घ है ना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा के एक दिन अथवा 12 घंटे के बराबर। ये नहीं समझ में माता जी। क्यों? ब्रह्मा का एक दिन रात मिला के इसका डबल हो जाएगा, मतलब एक दिन 12 घंटा, खाली दिन का इतना है। 4 अरब 32 करोड़। हाँ, और 12 घंटा और जोड़ लीजिए तो 4 दूनी 8 घंटा, 8 अरब 64 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, ये वही हम नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ 12 घंटे के बराबर है। यहाँ देखा, यद्यपि ब्रह्मा की आयु दीर्घ है, ठीक है। उसका बाद तो एक दिन की सिर्फ आयु बता रहे हैं ना, रात की नहीं बता रहे हैं ये। अच्छा। अथवा 12 घंटे, फिर भी वो मृत्यु से भयभीत रहते हैं। माने ये उनका 12 घंटा हो, हम लोग उनका 12 घंटा हुआ। हाँ, ब्रह्मा का ये 12 घंटा हो गया। 12 घंटा। हाँ, यही नहीं समझ में आ रहा, 12 घंटे के बराबर है, यही नहीं समझ में आ रहा था। थैंक यू माता जी। अच्छा, ठीक है, आप हैं तो इसके बाद आप पढ़िएगा तो। अच्छा।
ठीक है, हम कब से खोज रहे थे आपको। कहाँ तक है भारती माता जी? 68 श्लोका। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विवस्थिताम् परमात्मना विमर्शिताम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् आकुतस्य भयागति आकुतस्य भयागति। अनुवाद। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं, वे सभी आपको परम ब्रह्म से भयभीत, वो आपको परम ब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड श्री भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। तात्पर्य: इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए 3 महाधीश हैं: ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव महेश्वर। प्रलय के समय यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। विराट शरीर तथा जीव का लघु शरीर दोनों ही चरम अंत में विनाशशील हैं, किंतु भक्तों को शरीर के विनाश का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास होता है कि विनाश के बाद वे अपने घर अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाएंगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग का अनुसरण करता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसका श्री भगवान के धाम वापस जाना पूर्व निश्चित है। अभक्त ही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं होती कि वे कहाँ जाएंगे या अगले जन्म उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इस श्लोक का रुद्र भय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं रुद्र अर्थात शिव ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्र भी कई हैं, इनकी संख्या 11 है, और ये रुद्र शिव जो श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं अन्य रुद्रों से भिन्न हैं। यद्यपि ये भी उन्हीं के समान शक्तिमान हैं, निष्कर्ष यह है एक रुद्र दूसरे रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक इस दृश्य जगत के संहार में लगा रहता है। किंतु भक्त की दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति रुद्र से डरता है, यहाँ तक कि स्वयं रुद्र भी। भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता, क्योंकि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में रहने से वह सदैव सुरक्षित रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 9.31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम यह स्पष्ट घोषणा कर सकते हो कि मेरा शुद्ध भक्त किसी भी दशा में विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो भगवान वास्तव में विद्वान मनुष्य है, वह सभी आपको परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में भगवान को सब जानता है, और सारा ब्रह्मांड रुद्र से भयभीत होता है, क्योंकि वो सभी को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन विद्वान भक्त जो हैं वो कभी नहीं डरते हैं। रुद्र कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं, और ये जो शिव जी हैं ये उस सब रुद्र से भिन्न है। श्लोका 69। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। इदम जपत भद्रमो इदं जपत भद्रम यो विशुद्धा निपनंदना अधर्म अनुतिष्ठन्तो भगवती अर्पिताशया। अनुवाद। हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने करते रहो। भगवान के चरण कमलों कर लीजिए। बबीता माता जी। अनुवाद। हे राजपुत्रों,
तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। श्री भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति का स्रोत का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे शिव भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। शिव द्वारा की गई स्तुति अत्यंत प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण है। अपने नियत कार्य में लगे रहते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करने मात्र से मनुष्य पूर्ण बन सकता है। जीवन का असली उद्देश्य तो भगवत भक्त बनना है। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अमेरिकी, अंग्रेज, भारतीय इत्यादि। इस संसार में कहीं भी रहकर श्री भगवान की स्तुति करके भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र भी स्तुति ही है, क्योंकि स्तुति में श्री भगवान को नाम से संबोधित किया जाता है और श्री भगवान से विनय की जाती है कि वे सौभाग्य का वरदान देकर अपनी भक्ति में लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र यह भी कहता है, हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे भगवान की शक्ति हरे, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भले ही कोई निम्न वर्ग का क्यों न हो, वह हर अवस्था में भक्ति कर सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में कहा गया है, अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति को किसी भी भौतिक दशा में रोका नहीं जा सकता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही विधि बताई है। ज्ञाने प्रसादम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयत्वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवांगमनोभि ए प्रायसो अजित जितो अप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम्। श्रीमद् भागवतम 10.14.3। मनुष्य अपनी स्थिति में रहते हुए अथवा अपना कर्म करते हुए सिद्ध पुरुषों से श्री भगवान के संदेश को सुन सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है और हम लोग संसार भर में श्री कृष्ण के संदेश को सुनने का अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न केंद्र खोल रहे हैं, जिससे लोग अपने घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? इसमें भी शिव जी ही समझा ही रहे हैं भगवान के बारे में कि भगवान के चरण कमलों के मन में स्थिर करते हुए ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, इससे कल्याण होगा सभी का। जीवन का असली उद्देश्य तो भगवत भक्त बनना ही होता है। श्लोका 70। भारती माता जी 70 तक है? हरे कृष्णा माता जी, भारती माता जी शायद नहीं है, तो वीडियो तो कहीं बाहर जाना था। 70 तक था? तो नहीं मालूम, पता है? नहीं मालूम माता जी, मुझे बताएंगे। बस उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट कर देने के लिए कागज का जो विनर है। इंद्रावती माता जी को मालूम है? वो है नहीं तो उनका तो हम इसीलिए तो मैंने क्लास रेगुलर किया। अभी ज्वाइन की थी माता जी, अभी मैं तो नहीं करती। ठीक है, 70 कर रहे हैं हम। लास्ट श्लोक आज का। तमेव आत्मानम आत्मस्थम तमेव आत्मानं सर्वभूतेषु अवस्थितं सर्वभूतेषु अवस्थितं जयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्त आयन्तश्च अनुवाद। अतः हे राजकुमारों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि सबके हृदयों में स्थित हैं। वे तुम लोगों के भी हृदयों में हैं। अतः श्री भगवान की महिमा का गायन करो
और निरंतर उनका ध्यान करो। तात्पर्य किरण माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य असकृत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ कुछ पलों के लिए नहीं अपितु अनवरत रूप से है। यही आदेश भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में दिया है। कीर्तनीय सदा हरि। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन 24 घंटे करना चाहिए। अतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को नित्य प्रति 16 माला जप करने हेतु कहा जाता है। वास्तव में ठाकुर हरिदास की भांति भगवत नाम का 24 घंटे जप ही करना चाहिए। वे दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे। वास्तव में इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा काम ही न था। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अन्य कुछ गोस्वामी भी नियम पूर्वक जप करते थे तथा नमस्कार करते थे, जैसा कि सठ गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवासाचार्य ने स्तुति की है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ। संख्या पूर्वक शब्द का अर्थ है गिनती को स्थिर बनाए रखते हुए। रघुनाथ गोस्वामी न केवल भगवत नाम का जप करते थे वरन उसी त्वरा से वे नमस्कार भी करते थे। त्वरा मतलब तरह होगा माता जी, उसी तरह। हाँ, हम लोग ने त्वरा दिया है क्योंकि ये राज हम लोग भी त्वरा ही लिखा है। अच्छा, चूंकि ये राजकुमार श्री भगवान की पूजा के लिए तपस्या करने जा रहे थे, अतः शिव ने उन्हें उपदेश दिया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर जप तथा ध्यान करते रहें। राजकुमार से मीन्स क्या हुआ? ये राजकुमार वही जो जिनको उपदेश दे रहे थे, प्राचीन परिषद के पुत्रों को, प्रचेता लोग। हाँ, प्रचेता लोग थे। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैसी ही स्तुति की जैसा कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें बताई थी। इस प्रकार से वे परंपरा पद्धति के अनुसार राजकुमारों को उपदेश दे रहे थे। मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल गुरु से प्राप्त आदेशों के अनुसार आचरण करे वरन अपने शिष्यों से भी इस ज्ञान का वितरण करता चले। आत्मानम आत्मनामस्थम सर्वभूतेष्व अवस्थितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के उद्गम हैं। चूंकि सारे जीव उनके अंश हैं, अतः वे सबके पिता हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर खोजा जा सकता है। इस श्लोक में श्री भगवान की पूजा विधि को अत्यंत सरल एवं पूर्ण बताया गया है, क्योंकि मनुष्य को कहीं भी और किसी भी अवस्था में होते हुए भी श्री भगवान के नाम का केवल जप करना चाहिए। कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य स्वतः ही ध्यान में लग जाता है। हरे कृष्ण। कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभु जय जय।